हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मैंने पीछे लिख रखा है। इससे पहले का क्लास हो चुका है। यदि आप नहीं देखें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और सवाल को बढ़ते सवाल कहता है क्या। सवाल को बनाने से पहले कुछ मुख्य बिंदु है जिसको ध्यान में आपको रख लेना है। सबसे पहले देखिए A1/A2 A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2 जब होता है तो इस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ होता है प्रतिच्छेदी। और जब भी ग्राफ प्रतिच्छेदी बनेगा तो उसका हल कितना होगा, एक हल होगा। जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 जब तीनों आपस में बराबर होगा तो उस ग्राफ में उसका ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती। और समपाती के हल कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसको अनंत भी लिख सकते हो, उसका साइन है अनंत। वैसे कितने हल है, अनंत। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर होता है और B1/B2 C1/C को बराबर नहीं होता तो इस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा बनता है, समांतर। और जब समांतर बनता है उसका ग्राफ मतलब उसका हल होता ही नहीं है। कहे कि समांतर रहता तो कट कभी करता नहीं है और इसलिए उसका हल भी नहीं निकलता है। तो सिर्फ दो कंडीशन में निकलता है, प्रतिच्छेदी में और निकलता है समान मतलब समपाती में। इसका जो थ्योरी था उसका क्लास मतलब इसका थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल पहला यहाँ पे लिख रखा है, जैसे कि अभी आपने A1/A2 B1/B2 जो लिखे हैं उसका पहले मतलब समझ। जैसे कि A1x प्लस में B1y प्लस का C1, इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ तो बराबर भी आप दे सकते हो। उसके बाद A2x प्लस का B2y बराबर C2। यहाँ पे A1 क्या है, x समीकरण एक में x का गुणांक, A2 क्या समीकरण 2 में x का गुणांक। अब B1 के यहाँ पे आप देख सकते हैं वैसे भी, और C1 और C2 क्या है, यहाँ समीकरण को आप मिला सकते हैं। x के गुणांक है दोनों और ये दोनों क्या है, y गुणांक, बाकी ये तो अचर पद है। तो यहीं से A1/A2 यहाँ जहाँ पे क्या कोई रियल नंबर है, B1 B2 C1 C2 और A1 A2 कोई रियल नंबर है। तो इसको अब सवाल को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है देखिए, इसको बोलेंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2 A1/A2 तो 5 कितना 7 बराबर B1/B2 माइनस का 4 साइन के साथ लिखना है और 4 कितना लिखेंगे 6 बराबर में कितना 8 और बट्टे कितना माइनस का 9 हो जाएगा। अब पहले इसको अभी ध्यान में मत दीजिए, पहले इसको देखिए। जब ये बराबर हो जाएगा उसके बाद इसमें मतलब इसको ध्यान में रखेंगे। आप पहले देखिए, इसको आप कट भी कर सकते हैं। तो 5 कितना हो जाएगा 7 बराबर माइनस का 2 कितना 3। आप ध्यान से देखिए, कभी ये दोनों बराबर है, जैसे कि 4 और 3 आपस में बराबर है कि नहीं। जब बराबर है तो ठीक है, तब यदि बराबर नहीं रहेगा तो उसको इस साइन से दिखाएंगे कि 4 और 3 आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो वही 4 बराबर 4 रहता तब तो ठीक है, ऐसे ही रहना था। जब नहीं रहेगा तो उसको कट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ है 5/7, लेकिन यहाँ क्या माइनस का 2/3 कभी बराबर होगा नहीं, इसको ऐसे कट कर देंगे। और जब भी देखिए A1 यहाँ पे कौन सा कंडीशन लागू हुआ, A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। तो इस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा बनता है, प्रतिच्छेदी। एक नंबर का हल हो गया। अब दूसरा नंबर सवाल में चलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी। इससे पहले जो डायग्राम मतलब कुछ फार्मूला बताया 3 गो था, उसके यदि आज में उसको यदि उस कंडीशन को याद रखते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद A1/A2 A1 कितना है 9 है, A1/A2 A2 कितना है 18 है बराबर देंगे। B1/B2 B1 कितना है 3 है, B2 कितना है 6 है यहाँ पे बराबर। C1/C2 C1 कितना है 12 है, C2 कितना है 24 है। इसको कट कीजिए 1/2 क्या कि 9 दूना 18 3 दूना 6 1/3 बराबर 12 दूना 24 1/2। सॉरी यहाँ पे 2 होगा, क्या कि 3 दूना 6। देखिए 1/2 1/2 1/2 तीनों ही आपस में बराबर है। और जब ऐसा कंडीशन आता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होता है C1/C2। जब ऐसा कंडीशन आता है तो उस कंडीशन में इसका ग्राफ कैसा बनता है, तो समपाती बनता है। और जब समपाती बनेगा तो इसका हल कितना होगा, अनंत हल होगा।
और इसका हल कितना होगा, तो इसका हल सिर्फ एक हल होगा, या तो फिर इसको और बोल सकते हैं अद्वितीय हल, मतलब इसका एक ही हल होगा, इसका अनंत हल होगा। और तीसरा समीकरण अब सवाल इसका हल देख लेते हैं। इसमें कंडीशन लागू करते हैं a1/a2, a1 कितना है 6 है, a2 कितना है, a2 है 2 बराबर b1/b2, b1 कितना माइनस का 3, अब b2 कितना है तो माइनस का 1 बराबर 10 बटे मतलब c1/c2, c1 कितना है 10 है, c2 कितना है 9 है। ऐसे कर देंगे। आप यहाँ से काट सकते हैं और इसको इससे काट सकते हैं, 2 का पहाड़ा से 2 तिया 6, 2/1 बराबर 3/1 है कि माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे 10/9 तो कटने वाला है नहीं। देखिए ये दोनों और ये आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन ये तो बराबर है नहीं। ये दोनों बराबर है, ठीक ठाक है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सा लागू हुआ, a1/a2, ये दोनों बराबर है, आप देख सकते हैं बराबर है किसके, b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर बराबर नहीं है। इसको ऐसे कट कर दें। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो वहाँ पे इसका ग्राफ कैसा बनता है, समांतर बनता है। और आपको पता है कि जब इसका ग्राफ समांतर बनेगा तो उसका हल कितना होगा, उसका हल एक भी हल होगा नहीं, काहे कि समांतर ग्राफ जब बनता है तो एक दूसरे को कभी कट करता नहीं है, और इसलिए उसका ग्राफ बनता ही नहीं है। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना तक ही। आगे का जो भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे।